ध्यान से देख के इन दोनों की शक्ल अपने दिमाग में उतार लो। आने वाले 2 घंटे के अंदर तुम दोनों को ये बताना कि ये दोनों कहां पर हैं। बस सिर्फ इतना ही पता करना है, ये दोनों कहां पर हैं, या फिर दोनों ज्यादा शानपत्ती कर रहे हैं, दोनों को ठोक दे। नहीं, लड़की को जरा सी भी खटोट नहीं आनी चाहिए। अगर चाहो तो लड़के को घुसे मारो, लात मारो, कुचल मारो, लेकिन उसे भी मारना नहीं है। उसे तो मारूंगा मैं, और ऐसे मारूंगा, ऐसी जगह मारूंगा कि मरते दम तक याद रखेगा। अब जाओ जल्दी, 2 घंटे के अंदर मुझे जानना है कि ये दोनों कहां पर हैं। जाओ। ठीक है सर। सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। प्लीज प्लीज रो मत। देखो देखो, तुम रोगे तो मुझे रोना आ जाएगा। प्लीज प्लीज रो मत, प्लीज सभी मत रो। दूर रहो मुझसे तुम, बात भी मत आना। वैसे तुम बहुत गलतियां कर चुके हो। अब मैं तुम्हारी सारी गलतियों को सुधारूंगी, मैं ठीक करूंगी तुम्हारी सारी गलती को। जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो ना, मैं वापस जाऊंगी, उसी मंडप में जाऊंगी, मैं करूंगी पवन से शादी और सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ। तुम कहीं नहीं जा रही हो तन्वी, तुम पागल हो गई क्या? मैंने जो किया वो बिल्कुल सही है, तुम जो करने गए हो गलत है। तुम गलत को सही नहीं कर सकती हो। तुम्हारी सोच गलत है तन्वी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज, हमारा यूं साथ रहना गलत है ऋषि, तुम्हारा यूं मेरे पास रहना गलत है। हमारा ये साथ हमें अपनों से बहुत दूर कर देगा ऋषि, प्लीज समझो इस बात को। हमारे अपने हमारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। वो वादे जो मैंने किए थे, वो वादे सब टूट जाएंगे, रिश्ते नाते सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ। राज अंकल, रानू आंटी, चाचा चाची, तनु, पवन का परिवार सब टूट के बिखर जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हाँ, मैं तुम्हारे मतलब के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। मुझे जाना ही होगा। तन्वी, सब कुछ भूल जाओ, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं मर जाऊंगा तन्वी। नहीं ऋषि, प्लीज तुम मुझे मत रोको, प्लीज मुझे जाने दो ऋषि। तन्वी प्लीज मेरी बात समझो। तन्वी, तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। तन्वी प्लीज, तन्वी देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। तन्वी यही पल है, इस पल में रुक जाओ, इस पल में बुरे रुक जाते हैं। तन्वी, तन्वी प्लीज मेरी बात समझो। देखो देखो, अगर तुम चली गई तन्वी, प्लीज मुझे मत रोको। नहीं, अगर तुम चली गई तन्वी मेरी बात सुनो, तो सही गलत हो जाएगा, गलत सही हो जाएगा। एक बात सोचो तन्वी, प्लीज तन्वी, तो अब तुम नहीं जा सकती, तुम मेरी हो। मत रोको मुझे ऋषि, प्लीज। मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ तन्वी। लड़का अगर लड़की की मांग में सिंदूर भर दे तो उसकी शादी हो जाती है। इसके बाद वो दोनों इस जन्म नहीं, उस जन्म नहीं, 7 जन्म के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है माँ? मैंने उसके लिए अपने सारे सपने तोड़ दिए, अपने आप को बदल दिया। उसने जो कहा मैंने वो किया माँ। उसने कहा ये सही है, उसने कहा वो सही है, उसने कहा दिन नहीं दिन है, रात नहीं तो रात नहीं। मैंने उसकी सारी बात मानी, सिर्फ इसलिए कि मुझे उससे शादी करनी थी। मैंने तो ये तक कह दिया था कि तुझे शादी के बाद जितना प्यार कर लेना तू कर लेना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ माँ। हर बार उसने मेरी इंसल्ट की और मैंने सुना। मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं था माँ। हर बार मेरी इंसल्ट करने के बाद मैंने क्या किया? सिर्फ एडजस्ट किया ना। और उसने क्या किया मेरे साथ? मुझे रिजेक्ट करके चला गया। इन्हें नहीं, तन्वी ने किया। हाँ बेटा, तन्वी ने उसे उकसाया, तन्वी ने उसे भड़काया। तू तो जानती है ना, ऋषि तेरे साथ शादी करना चाहता था। अरे तेरे वजह से तो उसने अपनी स्पोर्ट्स कार तक ठुकरा दी थी। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी। आप ही थी ना, आप ही चाहते थे ना कि ऋषि और मेरी शादी ना हो? आप ही थी ना जो ऋषि और मेरे लव स्टोरी की मेन विलन थी। तो जाइए, खुशियाँ मनाइए ना। अब ऋषि और मेरी शादी नहीं हो रही, जाइए ना। आज तो आप बड़ी खुश होंगे। मुझे तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगेगा बेटा। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरा दिल टूटा है, और टूटे हुए दिल से ऐसी ही बातें निकलेंगी। मेरा दिल नहीं, मेरे सपने टूटे। मेरा दूल्हा ना मेरे ही मंडप से उठ के भाग गया है। मेरा बेटा भागा है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो भागा किसके साथ? तेरी बहन के साथ। मैं तो बस तनु से ये कहने आई हूँ
तनु, तनु बेटा, मैं शादी करवाऊंगी ऋषि के साथ तेरी, ये मेरा वादा है तुझसे। बस बस रानू जी, अपना वादा अपने पास ही रखे। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे ऋषि पड़ोसी के घर में जाकर बैठा हुआ है और आप अभी जाएंगी, उसे उठाकर ले आएंगी और तनु के साथ उसकी शादी करवा देंगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। पता नहीं कहाँ भाग के गए होंगे दोनों। अरे मानती हूँ मेरी गलती थी कि मैंने तन्वी पर विश्वास किया, मैंने यकीन किया उस पर। अरे मुझे क्या पता था कि गाय जैसी दिखने वाली लड़की इतना बड़ा कांड कर देगी, ऋषि के साथ भाग जाएगी एक दिन। चलो, मुझे तो यकीन था कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर जरा सी भी भनक होती तो मैं शायद कुछ करती, इस चीज को रोकती। लेकिन आपको तो गारंटी थी ना कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो क्यों नहीं किया? अगर किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अरे तन्वी तो मेरी बेटी नहीं थी, लेकिन ऋषि तो आपका बेटा है ना। आप चाहती तो ऋषि को रोक सकती थी, लेकिन नहीं, आपने रोका ही नहीं। सच कहूं रानू जी, तो आपके घर में चलती ही नहीं है। राणा जी आपकी बात नहीं सुनते, आपके बेटे आपकी बात नहीं सुनते, और तो और वो बीजी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। पहले राणा जी को उसमें अपनी बेटी नजर आती थी, फिर आपके बेटे को तन्वी में अपना प्यार, अपने होने वाली दुल्हन नजर आने लगी, और वो बीजी 24 घंटा उसके आगे पीछे मधुमक्खी की तरह मंडराती थी, मेरी तन्वी, मेरी तन्वी। अरे सच कहूं ना, तो आपकी कोई औकात नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं आपके घर में। सिर्फ तन्वी तन्वी करते रहते थे ये सारे लोग। बढ़िया मिस अमेरिका। राणो, मैंने कमिश्नर से बात कर ली है, वो कह रहे हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो जल्द से जल्द ऋषि को ढूंढ लेंगे। तनु, मैं जानता हूं तेरा दिल टूटा है। मैं माफी मांगू या ना मांगू, उससे तेरा टूटा हुआ दिल तो नहीं जुड़ सकता। फिर भी मुझे माफ कर देना। बेटा जब बाप का सर झुकाने पे आ जाए तो बाप तो घुटनों पे आ ही जाता है। पर जाई, मैं जानता हूं तनु के दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन ऋषि ने जो किया है उसका इल्जाम सिर्फ तन्वी पे डालने से कुछ नहीं होगा, उससे ऋषि की गलती कम नहीं हो जाएगी। तन्वी ने तो गलती की है, ऋषि ने उससे भी बड़ी गलती की है, और मैं हूं ना, मैं इस गलती को सुधारूंगा। बिगड़ी हुई बात को मैं बनाऊंगा, मैं ऋषि को वापस लेके आऊंगा, ऋषि की शादी तनु से करवाऊंगा। ये मेरा वादा है, और मैं अपना वादा तोड़ूंगा नहीं। और परजाई, आपसे एक विनती कि आप ऋषि का रिश्ता तनु से तोड़िएगा नहीं, प्लीज। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इस बुरे वक्त को बदल दूंगा। हे वाहिगुरु, अब मैं आपके बनाए हुए समाज को क्या जवाब दूं? आपको पता है, जब एक लड़का एक लड़की को ना उसके मंडप पे छोड़ के चला जाता है तो दुनिया वाले क्या बोलते हैं? उसे 4 नई बातें सुनाते हैं। क्या हो? मुझे भी सुननी पड़ी। लोग यही कहेंगे ना कि इस लड़की पे ही दोष होगा। मैं सब सुनूंगी। बड़ा अंकल, आज तक मैं आप पे बहुत विश्वास करती थी, पर अब मैं सोचूंगी, और मैं आपको सोच के बताऊंगी कि मैं आपके ऋषि से शादी कर सकूंगी कि नहीं। जी, मैं क्या कह रही है? छोड़ो जी, अब रह क्या गया है? पानी, पानी प्लीज समझाओ बेटा, बेटा समझाओ उसको। वाह रे मेरी फूलमती वाह, फूलों में लपेट के क्या कांटे मारे हैं, क्या चाटे मारे हैं। मुझे पता है राजवीर जी हर हाल में ऋषि के साथ तेरी शादी जरूर करवा के रहेंगे, पर ये कांड होने के बाद अब हमारा पलड़ा भी थोड़ा भारी हो गया है। अब उस कुंडली से चोट खाए राजवीर जी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ऋषि से तेरी शादी जरूर करवाएंगे। अब तो 16 आने पक्की बात। हमारा सपना और पक्का हो गया है। अब हम अमेरिका में नहीं, पूरा अमेरिका हमारे अंदर सेट हो जाएगा, है कि नहीं? तुमने ही कहा था तन्वी कि एक लड़का अगर एक लड़की को सिंदूर लगा दे तो उनकी शादी हो जाती है। तो लो,
हो गई आज हमारी शादी। अब तुम मेरी से मेरी, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती, तुम किसी और की नहीं हो सकती, तुम सिर्फ मेरी हो, इस जन्म से उस जन्म तक तुमसे मेरी होगी तन्वी, सिर्फ मेरी। तन्वी, जो मैंने आज किया बिल्कुल सही है, जो तुम करने आई तो बिल्कुल गलत था, बिल्कुल। तुम अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती लोगों के लिए। बस तन्वी, बस दूसरों की अपनी खुशियां कुर्बान मत करो। हमेशा तुम दूसरों के बारे में सोचते, कभी पापा जी, कभी चाची, कभी तनु, और तो और पवन के बारे में। तुमने हमेशा पूरी दुनिया के बारे में सोचा, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा, मुझे कैसा लगेगा, कभी नहीं। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तन्वी, मुझे खुद नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शायद प्यार को नहीं पता होगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पागलों की तरह मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो दुनिया में शायद ऐसी कोई किताब होगी, कोई ऐसा लफ्ज होगा जो बयां कर सके मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तन्वी, इतना प्यार शायद रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरीन फरहाद ने नहीं किया होगा, मुझसे कई गुना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ तन्वी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जिंदगी, अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। लोग बात करते हैं किस्मत की, कुंडली की बातें करते हैं कि अगर मैंने तनु से शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं तनु से शादी कर ली तो मैं जीऊंगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे साथ अगर मैं एक पल भी रहा तो अपनी पूरी जिंदगी जी लूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ के चली गई तो क्या होगा? मैं तनु से शादी कर लूंगा, उसके साथ रहूंगा जिंदगी भर, सालों साल उसके साथ रहूंगा, लेकिन उसके साथ में उन सालों साल में एक एक पल में मौत के मरूंगा, जीऊंगा नहीं, कभी उससे प्यार नहीं कर पाऊंगा तन्वी। हाँ ये सच है, कसम खा रहा हूं तुम्हारी, मैं एक पल नहीं जी पाऊंगा उसके साथ। सुन रही हो ना तुम तन्वी? अगर तुम चली गई ना तो पता नहीं कल मैं रहूं या ना रहूं, तुम रहो ना रहो, हम रहे या ना रहे, ये पल हो ना हो। बस ऋषि, बस। ये प्यार, ये कस्में, ये रस्में, ये वादे, ये जज्बात, ये बातें सब किताबों में अच्छी लगती है। हीर, रांझा, लैला, मजनू, सबकी बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं। सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो ना, अपने प्यार के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में। हमारी खुशियों की वजह से बाकियों का जो दिल टूटेगा उसका क्या? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऋषि, लेकिन मुझे पड़ता है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है ऐसे मांग में सिंदूर भर देने से शादी हो जाती है? तो मेरी बात सुनो तुम, शादी ऐसे नहीं होती। पूरे समाज में रीति रिवाजों के साथ होती है शादी, आदमी को साक्षी मांग के साथ पैरों के साथ होती है शादी, रस्मों कस्मों के साथ होती है शादी। झूठ, सब झूठ है।